नमस्कार दोस्तों। तो हम आज दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। अपना जो एग्ज़ाम है उसमें क्या है, अक्टूबर से फॉर्म चालू होंगे, सितंबर तक वो फॉर्म चलेंगे। उसके बाद हमारा समथिंग नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो आज हम इसके विस्तार पूर्वक सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो इसका वेटेज होता है 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन वो 100 नंबर के होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, जिनमें मैथ आती है 15 नंबर की, रीजनिंग आती है 25 नंबर की, जीएस आती है 50 नंबर की, और कंप्यूटर के आते हैं 10 क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन उतने ही नंबर का ये पेपर होता है। मैथ 15, रीजनिंग 25, जीएस 50 और कंप्यूटर 10। तो हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाली सब्जेक्ट जीएस के बारे में। जीएस का आज हम आपको विस्तृत स्ट्रेटेजी और सिलेबस पूरी की पूरी डिटेल देंगे। आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी, किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ कम इम्पोर्टेंट है। आपके लिए हम पिछले सारे प्रीवियस ईयर का पेपरों को देख दूख के आपके लिए बिल्कुल संक्षिप्त रूप में सिलेबस आपके सामने ला के रख दिया है। तो हम बात करें जीके और जीएस की। तो जीके और जीएस में सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो होता है स्टैटिक जीके का। इसके लगभग 15 से 17 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स 6 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं, इकोनॉमी के 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं, हिस्ट्री के 8 से 9 क्वेश्चन, कभी 7 भी रह जाते हैं। तो मतलब इनका जो रेशियो रहता है वो 8 से 9 क्वेश्चन के लगभग मिलते ही हैं। उसके बाद पॉलिटी के 6 से 7 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चन, और साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन। बाकी ये जितनी भी सारी सब्जेक्ट हैं ये एक तरफ और अपनी स्टैटिक जीके एक तरफ, ये 1/3 लेके बैठी है पूरे के पूरे जीके का सिलेबस का। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है स्टैटिक जीके में। कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन जिसको आएंगे उनमें से आपको लगभग 10 का स्कोर करना ही होगा। हम आपको ये जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसका टारगेट 38+ का है। आपके जीके में 38+ नंबर आ जाएंगे, उसके लिए हमने ये टारगेट रखा है। तो आपको स्टैटिक जीके में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है उनके बारे में बता देते हैं। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, इस क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है तो इस सब्जेक्ट पे अभी से आपको ध्यान देना है। अभी मार्च का महीना स्टार्ट हुआ है, आपके पास सितंबर तक 5 6 7 महीने हैं, उनमें आप अपनी तैयारी ढंग से करो और स्टैटिक जीके को पूरी तरह से याद कर लो, क्योंकि ये अकेली ही 1/3 लेके बैठी है 50 क्वेश्चन का। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम टॉपिक देखते हैं। दिवस, दूसरे नंबर पे घराना, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, कला। और जैसे दिवस कौन से भाई, जैसे 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 9 को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऐसे सारे जो दिवस होते हैं वो आपको याद करने हैं। घराने, कौन सा कलाकार कौन से घराने से है, कौन सा घराना कौन से संगीत से रिलेटेड है। अब जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ईश्वरी प्रसाद, जानकी प्रसाद, ये अपने जिन जिन घराने से रिलेटेड हैं वो घराने याद करने हैं। शास्त्रीय नृत्य, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 अपने शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें कि सत्रिया हमारा 2000 में जोड़ा गया है, सबसे नया है ये। बाकी हो गया अपना मणिपुरी, ओडिसी, कथक, कथकली, और सत्रिया हो गया, भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया। ये जो भी अपने शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी, कौन इसके कलाकार हैं। फिर कला, संगीत और चित्रकला, आजकल एसएससी इनसे भी क्वेश्चन उठाने लग गई है, तो आप इनको भी ध्यान में रखें। लोक नृत्य, कलाकार, वाद्य यंत्र, उत्सव, पुरस्कार, खेल, खिलाड़ी, पुस्तक, संगठन, और जो भी अपने संगठन होते हैं, कोई कोई फॉर्म फुल फॉर्म होती हैं उनकी फुल फॉर्म्स, यूनेस्को साइट एवं रामसर स्थल। ये हमारे स्टैटिक जीके का संपूर्ण सिलेबस है। संपूर्ण नहीं, कोई चीज़ छूट रही होंगी उनको मैं मतलब ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जिस पे इनका ध्यान है प्रीवियस ईयर में देखेंगे। तो ये सबसे मोस्ट टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं जिन पे आपको पूरा का पूरा कवर रखना है, जिनसे आप 14 क्वेश्चन के समथिंग आराम से कर लोगे। ये हो गई अपनी स्टैटिक जीके की बात। कौन से टॉपिक आप देख लो, लिख लो, और स्टैटिक जीके के देख लो कितने से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के
6 से 7, इकोनॉमी 5 से 6, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस ये लगभग सेम ही रहती हैं। इनका वेटेज 5 से 7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हर किसी का। तो जितना ध्यान इन पे दो उससे कहीं ज़्यादा ध्यान इस पे दो, क्योंकि ये अपना मैंडेटरी है करना, क्योंकि ये आसान भी होता है, इनको बार बार रिपीट करते हैं तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं। जबकि सिलेबस पूरा, और ये एक तरफ ये पूरा सिलेबस का 10% है। अगर आप याद करो डेली बेसिस पे तो आपको अपना सबसे ज़्यादा ध्यान हिस्ट्री जीके पे देना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है? सबसे पहले पहल, जो भी आजकल भाई कौन सी सरकार ने इस काम के लिए क्या किया है, कौन सी पहल शुरू की है, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, योजना हो गई, कौन सी योजना अभी स्टार्ट की गई है, किस लिए की गई है, चर्चित व्यक्ति कौन है, भाई अभी कोई व्यक्ति ने कोई काम कर दिया हो, किसी को पुरस्कार मिल गया हो, किसी की मौत हो गई हो, किसी को पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न आदि पुरस्कार किसी को मिला हो, चर्चित व्यक्ति हो गए। जैसे मंत्रालय कार्यक्रम, जो भी मंत्रालय बने, डिफेंस हो गया अपना, रक्षा मंत्रालय हो गया, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें अपनी करंट में चल रही हैं वो, अपना बजट और स्पोर्ट्स, इसको भी मेन ध्यान में रखें। ये अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो टॉपिक राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इसको तो आप टिक कर लें इम्पोर्टेंट में। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, इसमें से तो पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इस पे तो डबल ट्रिपल टिक जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो। उसके बाद हरित क्रांति, आरबीआई, आरबीआई भी इम्पोर्टेंट है, कृषि से रिलेटेड, वित्तीय संगठन, मौद्रिक नीति आदि, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है। पंचवर्षीय, मुद्रा और राष्ट्रीय, इन तीनों को तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाएं, क्योंकि इनमें से पक्का एक नया क्वेश्चन मिलता ही है। और इसमें अपने पुरस्कार को ध्यान में रखें, चर्चित व्यक्तियों को ध्यान में रखें, स्पोर्ट्स को ध्यान में रखें, ये 3 चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी होंगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं हम, तो हिस्ट्री में इसमें से मोस्ट क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी हम बोलते हैं। इसमें से पक्का न पक्का भाई कौन सी चीज़ कहाँ खोजी, कोई मोहनजोदड़ो में क्या मिला, और ये सूतकांगी डोर में क्या मिला, दैमाबाद किधर है, और ये मांडा किधर है, कौन सा पूर्व में पड़ता है, कौन सा पश्चिम में पड़ता है, शहर लास्ट कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, ये सारी चीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपको कंठस्थ याद करके ही जानी होंगी। जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ उनमें से तो पक्का क्वेश्चन मिलने ही वाला है। उसके बाद वैदिक सभ्यता हो गई। वंश संस्थापक, एक ये भी टॉपिक मोस्ट है, क्योंकि वंश, वंश कौन सा वंश, उसका संस्थापक कौन है, कब से कब तक उसने राज किया है, और उस वंश की राजधानी क्या है। उसके बाद महाजनपद पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, और उनकी राजधानी महाजनपद होगी, महाजनपद और उनकी राजधानी। फिर जैनिज्म और बौद्धिज्म, ये दोनों अपने एंशेंट हिस्ट्री के टॉपिक हैं, तो इन ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें से भी एक नया क्वेश्चन मिलता ही है। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास आप पढ़ सकते हो कहीं से, कोई सी टीचर, मैं आपको नवीन सर को सजेस्ट करूँगा, उन्होंने अपना एसएससी न्याय का बैच शुरू कर रखा है यूट्यूब पे, तो उन्होंने अपनी पॉलिटी की क्लास अभी थोड़े बहुत दिनों में कंप्लीट हो जाएंगी, आप उनसे पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, वो तब तक ही कोर्स पूरा होगा उनका। उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुग़ल। अब जो इम्पोर्टेंट इसमें और ज़्यादा होता है वो होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और सबसे महत्वपूर्ण गांधी युग। इसमें से आपको पक्का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे गांधी युग से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, गांधी युग और ये वंश संस्थापक राजधानी, ये 3 टॉपिक तो आपको बिल्कुल कंटस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉलिटी। संविधान सभा से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। संविधान सभा पूरे जो भी, भाई पहली बैठक 6 दिसंबर को, पहली बैठक वैसे 9 दिसंबर को ही है, पर 6 दिसंबर को बुला लिया, मतलब बातचीत हो गई थी, 9 दिसंबर को पहली बैठक हो गई। फिर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नेहरू ने कब प्रस्ताव पारित किया था, कौन सदस्य थे, कितने सदस्य थे, कितनी महिला सदस्य थी, ऐसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करने। एक पूरी की पूरी संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये अलग टॉपिक है, तो ये भी आपको बिल्कुल ही
पूर्ण रूप से इन दो टॉपिकों पे तो ध्यान देना होगा, संविधान सभा और संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। फिर होती है फंडामेंटल राइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनसे रिलेटेड एक नए क्वेश्चन आपको तीनों से देखने को मिलता है। इनके आर्टिकल से पक्का आपको देखने को मिलेगा। फिर भाग, कौन से भाग में कौन सी चीज़ दी हुई है। फिर आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं, कौन सी अनुसूची में कौन सी बात कही है। पहले दूसरे तीसरे ये 12 अनुसूचियाँ ऐसे 7वीं में दे रखी हैं अपनी वही, और जो भी कानून बनाने की संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऐसे सारी की सारी सूची अपन को याद होनी चाहिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ नहीं बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, कुछ तो इनमें ही कंप्लीट हो जाते हैं। संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। उनके बाद कुछ और रिपीटेड होते हैं, वो आपको ध्यान देने हैं। कुछ संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से हुए भाई। अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना में संशोधन किया था 1976 में हुआ था। उसमें 3 चीज़ें जोड़ी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जानकारी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ये आपका पॉलिटी की हुई। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्या है कि अपनी पूरी की पूरी जो फिजिकल स्ट्रक्चर, पहले तो उसके बारे में जानना होगा, इंडिया की फिजिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद में स्थिति, विस्तार एवं भौतिक स्वरूप के बारे में जानना होगा। फिर इसके पड़ोसी देशों के बारे में भाई, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। पाकिस्तान से कौन सी रेड क्लिफ रेखा है, चीन से मैकमोहन रेखा है। ऐसे सारी की सारी जो भी पड़ोसी देशों से रिलेटेड जानकारी है वो आपको इसमें रखनी होगी। फिर 2011 की जनगणना इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, पक्का देखने को मिलेगा। फिर पर्वत, नदी पर्वत, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। एक यहाँ से और बाकी क्वेश्चन इसमें से 2-3 जहाँ से मिलेंगे वो अलग है। फिर इसमें क्या है, थोड़ा सा ज्योग्राफी में एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, क्योंकि ज्योग्राफी की सिलेबस से हट के थोड़ा इसमें वायुमंडल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, मृदा, प्रमुख संरक्षण है तो उद्योग आदि, इनके बारे में, बांध, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आती है साइंस। साइंस में आपके लिए अगर यदि कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो मैराथन नहीं ले ले, उसके लिए वो काफ़ी है। क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछते हैं, ऐसे नॉर्मल जो भी याद होते हैं अपन को। जैसे भाई किसी चीज़ की इकाई हो गई, भाई बल का मात्रक न्यूटन हो गया, फिर उसको वैसे अगर न्यूटन ऐसे तोड़ के देखें बल क्या होता है, तो बल को देखें ऐसे बल क्या होता है, ऐसे इस तरह से इसको निकाल देते हैं। जैसे त्वरण हो गया, इसका मात्रक क्या है, वेग का मात्रक क्या है, और जैसे अपने ऊर्जा का मात्रक क्या है, इस टाइप से जो भी मात्रक और इकाई उनकी होती हैं उनके बारे में। फिर प्रकाश के बारे में, विद्युत और बल और दाब के बारे में जानना होता है, जो कि हम एक मैराथन के द्वारा भी कंप्लीट कर सकते हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो आवर्त सारणी, कौन सा तत्व कौन से स्थान पे, इस टाइप से, और किसकी मतलब विद्युत ऋणता बढ़ती है घटती है, उस टाइप से आपको आवर्त सारणी देख लेती है पूरी। आकार किसका ज़्यादा किसका कम होता है, कहाँ जाने पे बढ़ता है, कहाँ आने पे घटता है। फिर धातुओं के बारे में, कौन सी धातु, अधातु, मिश्र धातु, इनके बारे में जानकारी आपको रखनी है। फिर अंतिम में आते परमाणु संरचना के बारे में। अगर आप जानकारी रखोगे तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकोगे। अगर हम बायो में देखें तो डिसीज़, बीमारी, रोग, कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम, अपना पूरा का पूरा पाचन तंत्र, विटामिन, ये फोकस रखा है। विटामिन से में भी पूछ ही लेता है, विटामिन से तो कौन खोज हुई है, कुछ खोजों के भाई, जैसे सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने कर दी है। और ऐसे ही फिर उनकी डिटेल, ऐसे जो भी खोज हुई है थोड़ी थोड़ी खोजों के बारे में आपको जानना होगा। टीके, एंजाइम, हार्मोन्स, आप में कौन सा हार्मोन है उस, ऐसे इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन टॉपिकों के अंदर आपको मिल जाएंगे। और आपके लिए विशेषता मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो सबसे मोस्ट आपके लिए है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनसे भी जो मोस्ट है, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको 50 में से 22 से 25 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। आपके लिए रामबाण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे भी आपने कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आर डब्ल्यू ऐप डाउनलोड कर लें
वहाँ पे ये फ्री में आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा देते हैं, जो आपको फ्री में होता है, साप्ताहिक होता है, 1 हफ्ते में 1 बार ही डालते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इनका एक नया बैच यूट्यूब पे फ्री चल रहा है। यदि किसी भाई के पास बैच खरीदने के पैसे नहीं हैं तो वो यूट्यूब पे जाके उनकी क्लास ले सकता है, मैथ की क्लास ले सकता है। जो भी आपके टॉपिक, मैथ का सिलेबस में अगर मैं डाल दूँगा, आप कमेंट करो तो मैथ, रीजनिंग और अपनी जीके और कंप्यूटर के लिए इन्होंने फ्री क्लास डाल रखी है अपने चैनल पर। आप उसको देख लेना। चाहे मैं जैसे आपको बताऊं, आपके नज़दीकी कोई कंप्यूटर की वो कोई हो जहाँ आप पोस्ट ऐसे करवाते हैं RSCT वगैरह, तो वहाँ जाके आप इसको प्रैक्टिकल सीखो तो प्रैक्टिकल सीख सकते हो। बाकी कंप्यूटर का कोई भी आप नोट्स खरीद लेना, उसको धीरे धीरे करके, अभी आपके पास बहुत टाइम है, उसको धीरे धीरे पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। और अपने भविष्य की कामना करते हुए आपको ये सिलेबस मैंने दे दिया है, तो आपको मैंडेटरी है ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको रिलेटेड बताए हैं आपके लिए। मैं समथिंग बताता हूँ, इसमें जितने टॉपिक मैंने इसमें लिखे हैं उनमें से कितने क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म देखने को मिलेंगे, 1 दिवस से कन्फर्म आपको देखने मिलेगा, 1 या 2, ये पक्का है आपका। फिर घराने, शास्त्रीय नृत्य, घराने से भी आपको कन्फर्म एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लोक नृत्य बिल्कुल आपको 1 या 2 क्वेश्चन। उत्सव से आपको एक क्वेश्चन। खेल खिलाड़ी, पुस्तक से आपको एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन पुस्तक से मिलेगा। फिर आपको यूनेस्को साइट या रामसर स्थल में तो एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें आपको कोई पहल होगी वो एक क्वेश्चन यहाँ से। फिर स्पोर्ट्स से आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। फिर इसमें पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन पक्का, एक राष्ट्रीय आय से एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर IBC से एक क्वेश्चन पक्का, वंश राजधानी से एक क्वेश्चन पक्का, जैन बौद्ध से एक क्वेश्चन पक्का, गांधी युग से एक क्वेश्चन पक्का, और आपकी सभा से एक क्वेश्चन पक्का। इन चारों, ये जो चारों चीज़ दे रखी है मैंने आपको यहाँ पे, इनमें से 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन पक्के। बाकी यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और एक एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और बाकी ज्योग्राफी का थोड़ा विस्तृत सिलेबस है तो आपको ये थोड़ी पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से, इकाई माप, प्रकाश, विद्युत, फिर एक क्वेश्चन इन तीनों से, और 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ इनसे। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और 20 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट जो टॉपिक मैंने बताए हैं, यदि आप उनको भी कवर कर लोगे, ऊपर मैंने बताया है दिवस, घराने और लोक नृत्य, उत्सव, पुस्तक, यूनेस्को साइट रामसर स्थल में से, और नीचे मैंने आपको जो भी टिक कर रखे हैं ब्लैक पेन से वो आप देख सकते हो। ये टॉपिक अगर आप कर लोगे तो इनसे ही आप 20 से 22 क्वेश्चन कर जाओगे। ये तो आपके लिए करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए हम आपके लिए विस्तृत सिलेबस ले आए हैं। आप इस हिसाब से आपकी तैयारी कर सकते हो। यदि आप अलग और रीजनिंग, कंप्यूटर, अगर मैथ की ऐसे ही विस्तृत सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी आप तैयारी में अभी से लग जाओ, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता और ये सिलेबस इतना बड़ा है कि इसमें टाइम लगता ही है। धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए। बाकी बने रहे हमारे साथ ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए।